विधायक जी, निकाय चुनाव का समय है, चुनावी माहौल गर्म है। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें सदन में, उसमें काफी वो तो लोगों ने अपना प्रकट किया, हाई हुल्ला भी हुआ, हंगामा काफी देखा गया। क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो टिकट सभी मांगते हैं और सबका अधिकार भी है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से तो वो टिकट मांगे। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें अगर एक चाय बेचने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। ये बात सही है कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि कहीं किसी का टिकट दूसरे का हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है, हमने पार्टी के अपने बड़े नेताओं से बात की है, संगठन में सब जगह बात की है कि कार्यकर्ता का टिकट हो। ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता कोई किसी की पत्नी को लेकर घूम रहा है जो पार्टी में काम नहीं किया है या पार्टी में सक्रिय सदस्य नहीं है। तो पार्टी में पदाधिकारी हो या प्रायोरिटी हो, और कम से कम अगर जिताऊ कार्यकर्ता है हमारे पास तो किसी दूसरे को किसी बात के कारण किसी के चाहे मैं खुद कहूँ, मैंने तो सीधा कहा है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम लोकदल प्रत्याशी को गाड़ियां दी और उनके साथ घूमे, अगर उनका टिकट होगा तो वो ठीक बात नहीं है। वही कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा था कि इस तरह की बातें ऊपर से आ रही हैं, तो उस बात को हमने अवगत करा दिया है और पार्टी में हमारे यहाँ ये सब बातें नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, माननीय योगी जी की सरकार है, कहीं कोई किस तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मन में रहता है कि, और कार्यकर्ताओं की अच्छी बात यह है, एक राय उन्होंने कहा है कि किसी कार्यकर्ता का हो चाहे सक्रिय सदस्य हो, कोई भी जो हमारे यहाँ बहन जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वो पार्टी की सक्रिय सदस्य हों और पदाधिकारी है तो और अच्छी बात है, लेकिन खामा खाका को टिकट ले करके मेरा भतीजा, मेरी पोती, मेरा कोई, ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल से रंजीता रावत को टिकट हुआ है, तो कितनी चुनौती मानते हैं? किनका हुआ है? रंजीता धनोआ राष्ट्रीय लोकदल से टिकट हुआ है। अच्छा, मैं जानता ही नहीं, कोई नाम आपने बताया होगा, कोई और बात बताओ। विधायक जी, सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि लोनी से भाजपा का टिकट जो है वो 5 करोड़ रुपए में मिल रहा है। इसका नहीं, क्या ये सब अफवाह है और हमने पार्टी हाईकमान को बता दिया है कि ये इस तरह की बातें नहीं है। और लौनी में कार्यकर्ता जो पसीना बहाता है, जब मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो हमने युवा मोर्चा से अपना समय शुरू किया छात्र संघ से, और दुनिया कहती थी, हमारे टाइम भी कोशिश भी लोगों ने की पैसे देने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अगर कहीं से कोई शिकायत आई या कोई किसी का अपना हुआ सगा संबंधी और उस पर कहीं परसेप्शन में ये इस तरह का बना कि मैं बिल्डर है, कोई बहुत बड़ा माफिया है या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो कार्यकर्ता की प्रायोरिटी है। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि सक्रिय सदस्य कम से कम हो, जो पार्टी की बैठकों में जाए या पदाधिकारी हो, और अच्छी बात है, जिताने की जिम्मेवारी मेरी है। और पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि जो लोग पार्टी के विरोध में रहे, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, गाड़ियां दी, पैसे दिए, उनका टिकट होगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। विधायक जी, सूचना है कि पार्टी हाईकमान से जो दिल्ली तक भी फोन आ रहे हैं कि किसी बिल्डर को टिकट दिया जाए, इस चीज का जोर बनाया जाए। देखिए, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं से ये बात जो आई है, मैंने फिर वो एक बात घुमा के आप बार बार कह रहे हैं, ये बात जब आई तो कार्यकर्ताओं ने, माने प्रभारी मंत्री जी, हम थे, माने और हमारे विधायक और जिलाध्यक्ष जी, सबको अवगत कराया था कि इस तरह से बोला गया है। लेकिन जब हमने सबसे बात की तो ऊपर हाईकमान ने कहा ऐसा नहीं बोला गया है और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, जो सक्रिय सदस्य है उसको टिकट मिलेगा। जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव में रहे, पार्टी में काम नहीं किया, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे माने सांसद जी का हो, चाहे हमारा चुनाव हो, या नगर पालिका के पहले चुनाव में, टिकट मांगने तक एक अलग बात है, टिकट हो जाने के बाद हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, उसके बाद सभी लोग खड़े होंगे। और ये आप भरोसा रखें, लौनी के कार्यकर्ताओं को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो हाईकमान है, साफ कह दिया है कि सक्रिय सदस्य हो कम से कम, या फिर पदाधिकारी हो, महिला मोर्चा में हो या किसान मोर्चा में हो, जो भी बहन जहाँ मेन बॉडी में काम कर रही हैं, वो कम से कम सक्रिय सदस्य जरूर होना चाहिए। ये मैंने पार्टी को कहा और पार्टी ने भी इस बात को माना है। और कोई मैं ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, कार्यकर्ताओं के लिए मेरी जान हाजिर है, उन्होंने मुझे बनाया, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम जिस तरह का प्रयास लौनी में हुआ सब जानते, पूरे षड्यंत्र हुए, उसके बावजूद भी लौनी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, मेरी बहनों ने और भाइयों ने पसीना बहाया है। तो जिन बहनों ने काम किया है, जो वास्तव में सक्रिय सदस्य हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भरोसा रखें, उनके लिए मेरी जान हाजिर है, मेरी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। और अगर किसी ने किसी कारण से कोई इस तरह का व्यवहार, ऐसा काम करने का काम किया, तो मैं कोई नंदकिशोर गुर्जर हूं, कायर नहीं हूं। और मैं कार्यकर्ताओं के लिए, मुझे जहां तक जाना पड़ेगा जाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करें। विधायक जी, कार्यकर्ताओं ने टिकट को लेकर आपका घेराव किया है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, घेराव नहीं है, कार्यकर्ता मिलते हैं, इसको घेराव आप कैसे कह सकते हैं? उनका अधिकार है, वो घेराव भी करें, हमारे खिलाफ नारेबाजी भी करें, तो उससे क्या फर्क होता है? लेकिन यहाँ लौनी में कार्यकर्ता हमारे बहुत अनुशासित हैं, किसी ने कोई घेराव की बात नहीं है। जब कार्यकर्ताओं को ये भनक लगी कि कहीं टिकट जो है लोग जिस तरह का उड़ा रहे थे कि भाई पैसे की कोई बात हुई है, और या किसी के कहने से दिया गया है, या किसी ने कहीं पैसे दे दिए थे, किसी की मदद की थी, उन पैसे को एडजस्ट करने की बात हुई है, इस तरह की तमाम बातें आई। तो जब हाईकमान ने साफ कर दिया कि इस तरह के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, अरे भाई क्यों आप चक्कर में पड़े? भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकट पे पैसा चला है क्या आज तक? ना आगे चलने वाला। माने प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया है, और अगर इस तरह का कोई व्यक्ति किसी को पैसे देता हुआ पकड़ा भी गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और वो जेल जाएगा। कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में, जो बूथ का कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है, पार्टी में पदाधिकारी है, उसके लिए ही पार्टी में टिकट होता है हमेशा। कोई बिल्डर का या किसी माफिया का, किसी जो जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं या और कोई उद्योगपति हैं, इस तरह के टिकट नहीं होते हैं। हो सकता है बिल्डर हो या उद्योगपति हो, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो पार्टी की सक्रिय सदस्य जरूर हो, ये हमने कहा है। तो उसमें पार्टी इसका ध्यान रखेगी, और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ करने की किसी ने कोशिश की तो पार्टी हाईकमान पर हमें भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भरोसा है। उसके लिए मैंने कह दिया ना, इतना आसान नहीं है। लौनी में जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके लिए मेरी जान हाजिर है। उसके लिए अगर कोई बात होगी तो कोई कदम आगे बढ़ाना पड़ा तो उसको बढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा मैं कार्यकर्ता के लिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा किसी भी भाजपा नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं होगा। कहीं ना कहीं लौनी में पैसा प्रत्याशी उठाने का प्रोग्राम है। नहीं भाई, ये सब बात गलत चल रही है। भाई भाजपा प्रत्याशी तो जैसे मान लिया हम हैं, तो हमारा भाई तो लड़ नहीं रहा, तो विधायक का कोई किसी से वो नहीं है। मैंने तो कहा ना, कोई भी कार्यकर्ता हो जिसका अधिकार बनता है, जो सक्रिय सदस्य है, मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ। आप लोगों को जो लोग कह रहे हैं या जो कर रहे हो गलत कह रहे हैं। मैंने बताया ना, अरे कार्यकर्ता के लिए मुझे अगर अपने भूख हड़ताल भी करनी पड़ी कहीं